Hello friends, in this video we will learn about the summary of मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा। ये ड्रामा टी.एस. एलियट ने लिखा है और कैंटरबरी टेल्स फेस्टिवल्स के लिए इन्होंने कैंटरबरी फेस्टिवल 1935 के लिए इन्होंने ये लिखा था, जहाँ ये स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। और इसमें कोरस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। और उस कोरस एक वुमेन का ग्रुप था जो स्टेज के पीछे से इमोशनल सॉन्ग्स गाते थे, इमोशनल बैकड्रॉप प्रोवाइड करते थे। तो इसकी समरी देख लेते हैं कि इसमें थॉमस बेकेट की डेथ क्यों और कैसे हुई, क्या ये सही थी या नहीं थी। तो फर्स्ट है द ड्रामा। और अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें सो दैट आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। द ड्रामा बिगेन्स विद कोरस ऑफ अ पुअर वुमेन ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी एक जगह का नाम था, वहाँ पे एक वुमेन थी, पुअर वुमेन, एवरीडे वुमेन थी। उसने वहाँ पर वो गाना गाती है एंड पोएटिक ड्रामा है, ये एक पोएम गाती है। और वो डरती है कि ओ बेकेट आ रहा है और इससे बहुत सारी सफरिंग होगी। सेकेंड, इसके मेन जो कैरेक्टर हैं थॉमस बेकेट, वो वापस आते हैं, हु रिटर्न्स टू इंग्लैंड आफ्टर 7 years ऑफ एग्जाइल। किंग हेनरी ने उनको निकाल दिया था फ्रांस से। किंग हेनरी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक कर लेना। तो वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, बट किंग हेनरी से उनका हमेशा क्लैश रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि ये जो अथॉरिटी है, किंग कहते थे कि तुम आओ मेरी पॉलिटिकल पावर को एक्सेप्ट करो, बट वो कहते थे नो, आई एम स्पिरिचुअल लीडर, मैं कैथोलिक चर्च का लीडर बनूंगा। तो कैथोलिक चर्च और इंग्लिश स्टेट की पावर के बीच में क्लैश था। नाउ नेक्स्ट उन्होंने बोला, नेक्स्ट उसके बाद जब वो क्लैश रहता था और वो वापस आए तो उन्हें रास्ते में 4 टेम्पटर्स मिले जो उनको अलग अलग तरह के लालच दे रहे थे। तो जो फर्स्ट थी लालच थे, टेम्पटेशन थी, वो सारे वर्ल्डली प्लेजर्स थे, बट फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फोर्थ टेम्पटर ट्राई टू परसुएड बैकेट को मना रहे थे टू रीगेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि तुम आओ वापस पॉलिटिकल पावर को एक्सेप्ट करो और या फिर तुम मार्टरडम को खुद शहीद होने के लिए हाँ बोलो। पर बैकेट ने हाँ नहीं बोली। बैकेट ने जाकर चर्च में क्रिश्चियन सरमन दिया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सच्चा शहीद वो होता है जो गॉड की विल पर सबमिट कर देता है, सरेंडर कर देता है। वो खुद नहीं जाएगा मरने, बट वो वेट करेगा कि गॉड जब मेरी डेथ होनी है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर होनी है, तभी होगी। तो 4 नाइट्स, एक दिन जब वो चर्च में सरमन मतलब प्रवचन दे रहे थे, एक रिलीजियस बातें बता रहे थे, तो वहाँ पर किंग के 4 सोल्जर्स आए और उन्होंने एक्यूज कर लिया, बैकेट को पकड़ लिया कि तुमने बिट्रे किया है स्टेट को, हमारी कंट्री को धोखा दिया है। बैकेट रिफ्यूजेस टू हाइड, बैकेट छुपने से भी मना कर देते हैं और डोर को खुद सामने से खोलकर अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को दे देते हैं। नाउ आफ्टर मर्डर नाइट्स जस्टिफाइड देयर एक्शंस। नाइट्स बोलते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ये बिल्कुल ठीक किया है हमने उसे मारकर, कि बैकेट एक धोखेबाज था। बट फाइनली जो कोरस होता है, कोरस रियलाइज करता है कि ये जो नाइट्स है ये गलत कह रहे हैं, वो बिट्रेयर नहीं थे, वो धोखा नहीं दिया था बैकेट ने एक सेक्रीफाइस किया था, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दी थी कि डेथ कि जो उनकी डेथ थी उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि उन्होंने गॉड की विल को एक्सेप्ट किया एंड प्रेजेस गॉड की तारीफ करती है वो कोरस और डिवाइन प्लान की। लास्ट में कोरस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बताया है कि गॉड के डिवाइन पाथ पर जाना चाहिए और हमें वी शुड आस्क गॉड फॉर मर्सी। बैकेट ने बिल्कुल सही किया ऐसे करके। सो आई होप द समरी इज क्लियर टू यू। अगर समरी एग्जाम में आती है तो इससे पहले आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है, आप समरी के साथ साथ थीम, टाइटल, इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन और लॉन्ग हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है समरी पूछिए तो आप बस समरी लिखिए, उसके अलावा आप 1-2 पेजेस और ऐड कर सकते हो बेसिक थिंग्स के। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching my video. Do subscribe my channel for more videos.